हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस। अपन बेटा चैप्टर नंबर 18 पढ़ रहे थे, उसका नेक्स्ट भाग। अब देखो, विनीता ने कुछ पूछा था, धनराज उसका उत्तर दे रहे हैं। मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था। अब वो धनराज कह रहा है मैं पढ़ने में बिल्कुल बेकार था, पढ़ाई नहीं आती थी मुझे। किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। अब देखो, 10वीं तो कैसे तैसे पहुंच गया। अब इसके बाद इसको पढ़ना आई नहीं, मतलब पढ़ाई नहीं हो रही थी, ये पढ़ाई में होशियार नहीं था ये। एक बात कहूँ, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी ना होता तो शायद एक चपरासी को नौकरी भी मुझे ना मिल। अब ये कह रहा है अगर मैं हॉकी का खिलाड़ी नहीं होता ना तो शायद एक चपरासी की भी नौकरी मुझे नहीं मिलती, क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत ठोट था। उसको कुछ आता ही नहीं था, 10वीं भी वो नहीं कर पा रहा था, तो कैसे उसको कोई नौकरी मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही न हूँ, पर गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। हंसते हुए, और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। अब देखो, अब जैसे अगर है ना, रिश्ते भी अच्छे नहीं आते अगर पढ़े लिखे नहीं होते तो। मगर ये तो हॉकी का चैम्पियन था, तो इसने कहा मुझे ऐसा कह सकते थे, मतलब मेरे रिश्ते के लिए जाते तो कि मैं हॉकी चैम्पियन हूँ, तो अच्छे रिश्ते भी आते हैं। विनीता, आप इतने तुनुक मिजाज क्यों हैं? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। अब ये कह रही है आपका मिजाज ऐसा क्यों है, आप मतलब कभी कभी आक्रामक भी हो जाते हैं। अब धनराज कह रहा है इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। अब ये कह रहा है बचपन से ही मैं ऐसा हूँ। इसका मिजाज अच्छा नहीं है, क्योंकि मतलब एक होता है ना, पैसे की तंगी होती है, परेशानी होती है हर चीज़ की, तो मतलब मिजाज बिगड़ ही जाता है कि कोई भी चीज़ मांगो तो मिले नहीं, या ऐसे कुछ होता है ना परेशानी में, वैसे इसलिए वो असुरक्षित महसूस करता है। मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ता है। अब वो कह रहा है मैंने देखा है, गरीब थे ना ये, तो कह रहा है कि मैंने देखा है कि मतलब मेरी माँ को कितना संघर्ष करना पड़ता है। बेटा, ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब गरीब लोग ही बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं, हर कोई संघर्ष करता है। आपके मम्मी पापा भी आपके लिए बहुत संघर्ष करते हैं, और मतलब कैसे जाके पापा पैसे कमा के लाते, मम्मी घर का काम करती है, सुबह जल्दी उठती है, टिफ़िन देती है ना। तो संघर्ष तो मतलब आपकी मम्मी भी बहुत करती है, तो आपको भी पढ़ाई करनी चाहिए। मेरी तुनुक मिजाजी के पीछे कई वजह हैं, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। मैं कह रहा लाग लपेट नहीं करता हूँ, मैं सीधा सरल सा आदमी हूँ। मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ, और बात को कई बार पछताना भी पड़ता है। अभी कह रहा है जो भी मन में आता है ना सीधे सीधे कह देता हूँ, बाद में भले पछताना पड़ता है, मगर जो होता है मैं मुंह पे बोलता हूँ। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता, लेकिन लोगों को भी मुझे उकसाने में मज़ा आता है। अभी कह रहा है मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता है, मगर लोग भी ऐसे हैं जो जान करके मुझे चिढ़ाते हैं। मुझे ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए जूझना पड़ा। अभी कह रहा गरीब है ना, तो ये कह रहा है कि मुझे छोटी बड़ी हर चीज़ के लिए जूझना पड़ा, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ। मैं किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। अभी कह रहा है मैं बहुत भावुक हूँ, किसी को भी मैं तकलीफ़ में नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कद्र करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। अभी कह रहा है कि मतलब मैं किसी को भी परेशान तकलीफ़ में नहीं देख सकता, और अपने दोस्तों को और परिवार की भी बहुत कद्र करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ, और अगर कोई गलती हो जाती है ना तो भी मैं जल्दी से माफ़ी मांग लेता हूँ। विनीता, आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है? कि आपके परिवार के लिए आपकी क्या अहमियत है? धनराज, सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। अब देखो, मम्मी तो हमेशा यही करती है, अच्छे संस्कार डालती है, ऐसे तो करती नहीं है कि नहीं भाई तुम बुरे बनो, ये बनो। तो इसकी मम्मी ने भी अच्छे संस्कार डाले इसमें। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ।
मैं चाहे भारत में रहूं या विदेश में, रोज़ रात में सोने से पहले माँ से ज़रूर बात करता हूँ। अभी कह रहा मैं यहाँ रहूँ चाहे विदेश कहीं पर भी रहूँ, सोने से पहले माँ से बात ज़रूर करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है। अभी कह रहे मेरी जो सबसे बड़ी भाभी है वो भी मेरे लिए माँ की तरह है और वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं। फिर विनीता कह रही है आपने सबसे पहले कृत्रिम घास पर हॉकी कब खेली? ये कह रही सबसे पहले आपने हॉकी कब खेली? धनराज मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने 1988 में नई दिल्ली आया। अभी कह रहे नई दिल्ली में मैंने ये नेशनल पार्क में खेला। मुझे याद है कि किस तरह सौम्या और जैक्विम कवालियो मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे। अब कृत्रिम घास जो हॉकी की मतलब अलग ही घास होती है, कृत्रिम घास इसमें खेला करते हैं ये लोग। तो कह रहे हैं एक कोने में ले जाके मुझे समझाने लगे और जब वे बताने में लगे हुए थे मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सकती है। अब उसको यकीन ही नहीं हो रहा था और ये घास छू छू कर देख रहा था कि कैसे घास उगाई उगी है। विनीता हर युवक का यह सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। उसके पास अपनी पहली कार कब आई? पहली कार कब आई? अभी कह रहा है कि हर आदमी के एक सपना होता है, तो उसके पास ये पहली कार कब आई? ठीक है बेटा, अब इसके उत्तर का जवाब हम नेक्स्ट क्लास में देंगे। थैंक यू।